हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गति, और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी समान और असमान गति के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि ये क्या है? अदिश राशि है और इसका परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। फिर क्या जो चीज़ समझनी है बच्चों हमें, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है? सादिश राशि है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है बच्चों। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है बच्चों? कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है मूविंग ऑब्जेक्ट की, गतिशील वस्तु की, शून्य हो सकती है बच्चों। अब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विल बी जीरो इफ आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द मूविंग बॉडी फाइनली कम्स बैक टू इज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाए और फिर वापस अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, तो उसका विस्थापन क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों हमारी एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन की, जिसे हम समान गति भी कह देते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों? ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल में बी। यानी जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, कितना? 10 मीटर की दूरी 1 मिनट में, 20 मीटर की दूरी 2 मिनट में। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे समान समय अंतराल पे समान दूरी तय की गई है, तो इसे क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं इसे एक समान गति। अब इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, समय दूरी ग्राफ होता है, वो सीधा होता है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया जा रहा है बच्चों आपको। ठीक है। अब क्या है? मोशन ऑफ ए कार इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। यानी कोई कार अगर सीधी चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, स्थिर गति के साथ चल रही है, तो वो हम क्या कह देंगे? उसे यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कह देंगे बच्चों। फिर बात आती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति की। अब सीधा सा हो गया, यूनिफॉर्म क्या थी? समान समय अंतराल पे समान दूरी तय कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया? असमान दूरी असमान गति के साथ जब तय करता है तो हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कैसा होगा? कर्व टाइप का हो गया, यानी घुमावदार हो गया, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है ऐसा। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों स्पीड या चाल की। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो एंड फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। यानी स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट ए टाइम टेकन। यानी किसी पिंड की गति से हमें यह पता चलता है कि वह पिंड कितनी दूर धीमा या तेज गति से चल रहा है, और किसी पिंड की गति क्या हो जाती है? तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा बच्चों, v इज इक्वल टू एस बटे टी। अब v क्या है? स्पीड है, और v जिसे हम गति भी कह देते हैं बच्चों। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल यानी तय की गई दूरी, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन यानी लिया गया समय, और यूनिट क्या है इसकी? मीटर प्रति सेकंड बच्चों। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान गति। तो ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। यानी यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसकी क्या गति होती है? समान गति होती है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। फिर क्या बात आती है बच्चों? एवरेज स्पीड या औसत गति की। तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। यानी क्या कह रहा है बच्चों? किसी वस्तु की औसत गति तय की गई कुल दूरी को उस दूरी की तय करने में लगे कुल समय से विभाजित करने पर ज्ञात की जा सकती है। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी औसत गति बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय बच्चों। फिर बात आती है बच्चों वेलोसिटी की या वेग की। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये कैपिटल वी है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा आप सारे के सारे। यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी क्या कह रहा है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी किसी पिंड का वेग किसी दिए गए दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। हेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी वस्तु का वेग, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी,
वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, और t इज इक्वल टू टाइम टेकन यानी लिया गया समय बच्चों। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम मीटर S-1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ी इकाई होगी आपकी किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर आवर -1। ठीक है बच्चों। चलिए फिर आती है बच्चों बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग की। तो यानी ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। यानी किसी पिंड का एक वेग एक समान होता है यदि वह एक सीधी रेखा में एक निर्देशित दिशा में यात्रा करे और समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में दर्शाया गया बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज, यानी किसी की वेलोसिटी जो होती है 2 तरीके से चेंज हो सकती है। पहली क्या हो सकती है बच्चे? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की गति को बदलकर। दूसरा है बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी गति को स्थिर रख करके लेकिन दिशा को बदल करके बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों किसकी? स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी गति और वेग हमेशा परिमाण में समान नहीं होते। तो कैसे नहीं होते बच्चों? पहली चीज देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, यानी किसी गतिमान वस्तु की गति और वेग का परिमाण केवल तभी बराबर होता है जब वह वस्तु एक ही सीधी रेखा में गति करती है। दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है बच्चों? इफ हाउएवर ए बॉडी डज नॉट मूव इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल, यानी हालांकि यदि किसी वस्तु एक सीधी रेखा में नहीं चलती है और वस्तु की गति और वेग समान नहीं होते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो, यानी किसी गतिमान पिंड की औसत गति कभी भी शून्य नहीं हो सकती लेकिन किसी पिंड का औसत वेग शून्य हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो चलिए बच्चों देखते हैं इन्हें। पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी गति और वेग के बीच में अंतर स्पष्ट करना है बच्चों आपको। वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी क्या है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन ए सर्टेन डायरेक्शन, यानी वेग को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु का एक निश्चित दिशा में स्थिति में बदलाव होता है। और गति क्या है बच्चों? स्पीड क्या है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, यानी वह दर जिस पर कोई वस्तु एक निश्चित दूरी तय करती है। यहाँ पे v इज इक्वल टू s/t, s इज इक्वल टू d/t। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी या सादिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी यानी आदिश राशि है। ये क्या हो सकती है? 0, नेगेटिव और पॉजिटिव तीन हो सकती है, नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, यानी किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का। तो बच्चों क्या कह रहा है? किसी स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? में देखना पड़ेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, यानी औसत गति क्या है? तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। और एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन, यानी विस्थापन बटे लिया गया समय। अब कहता क्या है बच्चों ये? इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज इट्स डिस्प्लेसमेंट द एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यानी यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसके विस्थापन के समान है तो उसकी उस औसत गति उसके औसत वेग के बराबर होगी। ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट डज एन ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, यानी ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर क्या मापता है बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल, यानी जो आपका व्हीकल है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है इसको मापता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डज द पाथ ऑन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब किसी कोई वस्तु एक समान गति पे होती है तो उसका पथ कैसा दिखाई देता है? तो उसका पथ क्या दिखाई देता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में हमें दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34
4। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है बच्चों? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक प्रयोग के दौरान एक अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच गया। ग्राउंड स्टेशन से अंतरिक्ष यान की कुल दूरी कितनी है? सिग्नल प्रकाश की गति यानी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड पर चलता है। तो जैसा कि हमें दिखाया गया है क्या बच्चों, सिग्नल जो है क्या ट्रैवल करता है? स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में ट्रैवल करता है। ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो ये 5 मिनट में ट्रैवल करता है बच्चों। 5 मिनट हमारे हो गए 5 गुना 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। ठीक है। अब स्पीड क्या है सिग्नल की? स्पीड सिग्नल की दी गई है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया होगा हमारा? तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? उसकी स्पीड बटे लिया गया समय। तो ये जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों, हमारा आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 10 मीटर, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। यही आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये वाली वीडियो होती है यहाँ कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों। थैंक यू।